नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आसियान समिट में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, टला मलेशिया दौरा, एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। बिहार में महागठबंधन के नेता आज पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनावी अभियान से एकजुटता दिखाने की पहल। सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला एडवाइजरी बोर्ड तक पहुंचा। पत्नी ने एडवाइजरी बोर्ड व सरकार को भेजा रिप्रेजेंटेशन, आरोपों को बताया निराधार। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 हरियाणा के शहर, जिंद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन। केदारनाथ के कपाट हुए बंद, गर्भगृह की पूजा संपन्न। तमिलनाडु केरल में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज में छुट्टी। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -7 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो बिहार में महागठबंधन चुनाव प्रचार के सहमति बनी है। कांग्रेस और आरजेडी के 11 उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो बिहार चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। और इसी के साथ बता दें, आज महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनकी तरफ से सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव में गठबंधन के अंदर लगातार एक साथ सीटों का शेयरिंग और नामांकन से पहले जो समझौता और बातचीत नहीं हो पा रही थी, उस पर लगातार कई दिनों से विराम लगा हुआ था। अब एक बार फिर महागठबंधन एकजुट होने जा रहा है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज महागठबंधन करेगा। इसमें ये लगातार कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तनातनी सीटों को लेकर बना हुआ था। जो चेहरा मुख्यमंत्री घोषित होना था उस चेहरे को लेकर बना हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि आज जब महागठबंधन की बैठक होगी तो कांग्रेस, आरजेडी, बीआईपी और लेफ्ट की पार्टियां शामिल होंगी और उसमें आरजेडी की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया जाए। हालांकि कांग्रेस इसको लेकर लगातार बचती रही है। कल अशोक गहलोत की तरफ से लालू प्रसाद यादव से मीटिंग की गई थी और इसमें आम राय बनाई गई थी कि कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें दोनों पार्टियां हैं, इनके कैंडिडेट कुछ आमने सामने हैं। करीब 11 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फ्रेंडली फाइट, यानी आरजेडी की तरफ से वहां भी नामांकन किया गया है, कांग्रेस की तरफ से भी वहां नामांकन किया गया है और दोनों के कैंडिडेट हैं। तो इन पर समझौता हो सकता है क्योंकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है, तो इस पर भी कुछ सहमति बन सकती है कि नामांकन वापस लेते हैं। कुछ कैंडिडेट पर सहमति नहीं बन सकती तो फ्रेंडली फाइट का घोषणा की जा सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो नाम घोषित किया जा रहा है,
क्या आप तेजस्वी यादव के नाम पर उनको लगाएंगे महागठबंधन में, या फिर चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा? इसके लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। फिलहाल उम्मीद ये कही जा रही है कि कांग्रेस और महागठबंधन मिलकर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर सकता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के नाम को लेकर ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। और अब खबर भिलाई से है, जहां दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित तेल्हा नाला क्षेत्र में रंगोली पर बाइक चढ़ाने की मामूली बात को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। इस घटना में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रविंद्र और राजेश को हिरासत में ले लिया है। वहीं एएसपी सुखनंदन राठौड़ ने कहा कि तेल्हा नाला निवासी आरोपी रविंद्र और राजेश की भांजी ने अपने घर के सामने दीपावली पर्व के बाद रंगोली सजाई थी। इस दौरान मृतक मंगल और उसका साथी तुषार वर्मा वहां से बाइक लेकर गुजर रहे थे। अनजाने में उनकी बाइक रंगोली पर चढ़ गई, जिससे आरोपी पक्ष नाराज हो गया और इसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र तेल्हा नाले के पास अभी आपस में उलझने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इसमें जो आरोपी हैं उनकी भांजी ने सुबह रंगोली बनाया था, जिस पर जो मृतक है वो मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। इस बात को लेकर के उनका सुबह वाद विवाद हुआ था, तो उसको धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिए, जिससे मंगल उड़िया की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति तुषार वर्मा घायल है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और खबर आपको बता रहे हैं बेमेतरा से, जहां पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। नाबालिग पर चाकू से हमला किया गया, गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। महिलाओं के बीच ये झड़प हुई। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झाल का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिलाओं में झड़प हुई। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर अंबाला से है, जहां रेल मंत्री रवनीत बिट्टू अंबाला पहुंचे और अंबाला लुधियाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। छठ पूजा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। मंत्री बिट्टू ने बताया कि पहले जहां 150 ट्रिप्स चलती थी, वहीं अब 171 अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन जल्दबाजी और अव्यवस्थित चढ़ने उतरने के कारण ही परेशानी उत्पन्न होती है।
जो 150 पहले हमेशा ही ट्रेन वो चलती हैं, उसमें अलग अलग जो हमारे 55 ट्रिप्स हैं मेल ट्रेन के हैं, 71 ट्रिप्स मेमू के हैं, 47 ये मेल एक्सप्रेस हैं, ऐसे ही। और तकरीबन हमने अभी जो अलग कितनी है उसकी हमने जो अलग ट्रेन DRMSM कितनी है जो लगाई, नियर अबाउट 171 ट्रिप्स जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्लान किए हैं। आप बताइए भाई, इससे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रेन्स भी रेडी खड़ी हैं। जैसे अभी मैं पूछ रहा था कि आपने कहाँ से जब ज़रूरत पड़ी, तो इसी तरीके से अमृतसर किशनगंज, अमृतसर कटिहार, अमृतसर छपरा, लुधियाना कटिहार, लुधियाना पटना, लुधियाना दरभंगा, लुधियाना सपोल, इस तरीके से फिरोजपुर कैंट पटना से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या की घटना तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय व चिंतनीय हैं। ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक अराजक तत्व व सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकारें सख्त कार्रवाई करके अपने अपने राज्यों में कानून की राज को जरूर स्थापित करें, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक व हिंसक घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लग सके, अर्थात जनहित में कानून का सख्ती से पालन हो। ये बातें बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखी हैं। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना टीला मोड़ स्थित मयंक HP पेट्रोल पंप पर खड़ी मारुति वैन में लगी आग। पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते बड़ा हादसा टला। CNG लेने के बाद पंप पर कार चालक कार में बैठे हुए, इसी दौरान कार में अचानक आग लगने से कार चालक मौके से फरार हो गए। कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। टाइम पे मैं अपनी गाड़ी में डीजल डाल रहा था और ये गाड़ी हमारे यहाँ से CNG पंप से CNG डलवा के निकल चुकी थी। और उसके बाद में आके इसने इधर गाड़ी पार्क की है और उसके बाद में ये जानकारी नहीं है वो दो लोग थे वो उस गाड़ी में क्या कर रहे थे, और जैसे ही उस गाड़ी में कुछ कर रहे उसमें तुरंत आग लगी और वो वहाँ से निकल गए। आपके भी कपड़े भीगे पड़े हैं? सर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है अपने जो स्टाफ के साथ में, अपने फायर सिलेंडर चलाए हैं और अपनी जितनी भी सुविधा थी हमारे पास वो सब उपकरण चलाए। उसके साथ में ये आग बुझाने की पूरी कोशिश करी गई। ये CNG की आग थी, कंट्रोल होने में काफ़ी टाइम लगा और हमने तुरंत उस पर अपनी फायर एक्सिट पे कॉल की है। वो गाड़ी तुरंत हेल्प के लिए हमारे यहाँ पर आई और हमारे प्लांट जो पीछे HP का प्लांट है वहाँ से भी हमारे कुछ सहयोगी भाई जो देख के तुरंत आए। अच्छा, गाड़ी खड़ी हुई थी जब आग लगी थी? जब गाड़ी खड़ी हुई थी। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां इलेक्शन कमीशन का 2 दिवसीय सम्मेलन SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन का 2 दिवसीय सम्मेलन है। देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित अधिकारियों का ये सम्मेलन है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू भी इसमें मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आपको बता दें डॉक्टर विवेक जोशी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो प्रदेश में SIR को लेकर तैयारी पर इस दौरान इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। अधिकारियों की तरफ से दिया गया विवरण, तो अधिकारियों की तैयारियों को लेकर आयोग ने जानकारी दी है। SIR के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा हुई। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से विवरण दिया गया। SIR के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा हुई।
तो इलेक्शन कमीशन का 2 दिवसीय सम्मेलन, SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन का 2 दिवसीय सम्मेलन। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में तिगरी गंगा मेले की तैयारी तेज है। 5 नवंबर को होगा मुख्य स्नान, तो लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले में झूले और सर्कस की तैयारी शुरू। तो लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले में झूले और सर्कस की तैयारियां शुरू। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। पटाखे की चिंगारी आग लगने का कारण बताई जा रही है। तो अग्निकांड की वजह पटाखे की चिंगारी बताई जा रही है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोतवाली सिटी क्षेत्र के 12 खंबा रोड पर यह हादसा हुआ है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पटाखे की चिंगारी आग लगने की वजह बताई जा रही है। तो कोतवाली सिटी क्षेत्र के 12 खंबा रोड पर यह हादसा हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर औरैया से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के विरोध में आक्रोश फूटा है। महंत राजू दास जी महाराज के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन का प्रयास किया गया है। बाबरपुर तिराहा अटसू चौराहे पर पुतला दहन का प्रयास किया गया। तो देवी देवताओं पर टिप्पणी ओछी मानसिकता का प्रतीक। ऐसे नेताओं को राजनीति करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, इस तरीके की बातें प्रदर्शनकारियों की तरफ से कही गई हैं। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देवी देवताओं पर टिप्पणी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ऐसे नेताओं को राजनीति करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। प्रदर्शन किया गया, पुतले दहन का प्रयास किया गया है। औरैया से ये खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं।
बस में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यूपी बिहार सीमा पर यह हादसा हुआ है। जयपुर से बिहार के मधुबनी जा रही थी बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान और स्थानीय लोग। नेशनल हाईवे 28 पर बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास ये घटना हुई है। तो जयपुर से बिहार के मधुबनी ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे और फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड 2 स्थित वीआईपी इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। ये हादसा प्लॉट नंबर 188 पर बनी रिहायशी बिल्डिंग में हुआ, जिसमें 19 परिवार रह रहे थे। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की सतर्कता से सभी परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार दीपावली के अवसर पर जलाए गए पटाखों से ये आग लगना बताई जा रही है। देखते ही देखते लपटों ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और आग इतनी तेजी से फैली कि घरेलू सामान, फर्नीचर, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर राख हो गया। अपार्टमेंट है जो कि इंदिरापुरम शक्तिखंड 2 में पड़ता है। इसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 5 गाड़ियां वैशाली क्षेत्र से और एक गाड़ी साहिवाल क्षेत्र से घटनास्थल पर भेजी गई। इसमें काला पत्थर और अटल चौक पे एक गाड़ी थी, वो घटनास्थल पे सबसे पहले पहुंची। साथ ही मैक्सिमम लोगों को पुलिस द्वारा और आम जनमानस के द्वारा बाहर निकाल लिया गया था। यहाँ पे देखा तो अस्थायी बालकनी में जो शेड बना हुआ था उसमें मुख्यतः आग फैली हुई थी, जो कि 5 से 6 फ्लैट के बालकनी तक पहुंच गई थी। दोनों साइड से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। लगभग 1 से 1 घंटा में कड़ी मशक्कत करते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। और अब खबर रायबरेली से है, जहां नजीराबाद थाने में तैनात मुख्य आरक्षी ब्रज किशोर पर तबादला आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार ब्रज किशोर का पहले नसीराबाद थाने में गदागंज थाने में तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद 14 अक्टूबर को उनका तबादला निरस्त करते हुए कोतवाली सलोन कर दिया गया। बावजूद इसके मुख्य आरक्षी ब्रज किशोर अभी भी नसीराबाद थाने में ही बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रज किशोर अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर तबादले के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वो नजीराबाद थाने में डटे हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो दिल्ली का औसत AQI 327 दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 6 बजे AQI 353 दर्ज हुआ। आनंद विहार का AQI आपको बता दें 403 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली का औसत AQI 327 दर्ज हुआ है। ये दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ITO का AQI सुबह 6 बजे 353 दर्ज किया गया।
तो आनंद विहार का AQI 403 दर्ज किया गया है और इसी के साथ नोएडा का AQI 336 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।